बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ मोंगोडीबी। ये हमारे मोंगोडीबी सीरीज़ का 17 ट्यूटोरियल है और इस ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं कि एग्रीगेशन पाइपलाइन ऑपरेटर्स। ये टॉपिक हमने पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था, ये उसी का सेकंड पार्ट है। इससे पिछली वीडियो में हमने टॉपिक कवर किया था जिसका नाम है एग्रीगेशन पाइपलाइन ऑपरेटर्स, जिसमें से हमने कुछ ऑपरेटर्स को कवर किया था जिसके लिए लिस्ट आपके सामने यहाँ पर। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आपने उसका लिंक देख लेना है। और इसी ऑपरेटर में एक न्यू ऑपरेटर हम ऐड कर रहे हैं जिसमें का नाम है ग्रुप। बेसिकली ये एग्रीगेशन पाइपलाइन का एक एडवांस ऑपरेटर जो कि हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले कि ग्रुप का जो है मतलब क्या है। ये देखेंगे ग्रुप का मतलब है कि हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं, मतलब कोई डॉक्यूमेंट है, उसकी हम ग्रुपिंग करना चाह रहे हैं। वो ग्रुपिंग हम कैसे कर सकते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। यहाँ पे देख लें, हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 6 डॉक्यूमेंट्स जिसमें यूज़र का आईडी है, नेम है, सिटी आ रहा है। अब मैं यहाँ पे कोई ग्रुपिंग करना चाह रही हूँ। अगर अलग अलग सिटीज़ के जो हैं लोगों को अलग अलग रख देती हूँ और उनका ग्रुप बनाना चाह रही हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कुछ सिटीज़ आ रही हैं, उनका मैं यहाँ पे ग्रुप बना लूँगी, ये जैसे मैंने यहाँ पे बना लिया, और उसके स्टूडेंट्स की एक लिस्ट बना लूँगी ऐसे। ठीक है, तो ऐसा काम करने के लिए मेरे पास एक ग्रुप ऑपरेटर आता है। जब भी हम ग्रुपिंग करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसमें रिकॉर्ड ही करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, इसमें हम कई तरीके के काम कर सकते हैं। उसको समझने के लिए हम सबसे पहले समझते हैं कि इसको लिखने का तरीका क्या है। हम लोग सबसे पहले जो है एग्रीगेट मेथड यूज़ करेंगे, जिसको हमने अपनी पिछले वीडियो में कवर किया था, जिसके लिए हमें लिखना होता है डीबी, फिर कलेक्शन का नेम और उसके बाद एग्रीगेट। एग्रीगेट के अंदर हम इन ब्रेसेस के अंदर हम लोग सबसे पहले इस तरह से एग्रीगेट के लिए हम लोग जो है एरो ये स्क्वायर ब्रेसेस लेंगे। ठीक है, जिस तरह आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम इसमें एग्रीगेट में स्टेजेस में काम करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले सिंटैक्स देख लेते हैं। सबसे पहले लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे ऑपरेटर ग्रुप। ग्रुप के अंदर कर्ली ब्रेसेस लगाकर सबसे पहले आप उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो एक फील्ड लेनी जिसका नाम है अंडरस्कोर आईडी। अंडरस्कोर आईडी के अंदर हम उस फील्ड का नेम देंगे जिसके मुताबिक हम जो है ग्रुपिंग करना चाह रहे हैं। तो अभी के एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे सिटी लिखे, हम यहाँ पे लिखेंगे सिटी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ग्रुपिंग करके हम करना क्या चाहते हैं, तो यहाँ पे एक कस्टम फील्ड का नेम लिखेंगे और उसके लिए अपने एक्यूमुलेटर ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। ये ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, तो देखिए अभी हमने यहाँ पे ग्रुपिंग करके यहाँ पे यूज़र की एक लिस्ट जो है रेडी कर ली है। ठीक है, ये सारी बिल्कुल इसी तरह से और भी हम इसमें जो काम कर सकते हैं उसके लिए हम यहाँ पे एक्यूमुलेटर की एक पूरी लिस्ट आती है। ये एक्यूमुलेटर ऑपरेटर की पूरी लिस्ट है जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम मैथमेटिक कुछ कैलकुलेशंस कर सकते हैं, जैसे सम, एवरेज, मीडियम, मीडियन, मैक्स, मिनिमम, काउंट, पुश। ठीक है, ये यहाँ तक जो है हम मैथमेटिक्स के बाद हम कस्टम एरे बना के उसमें वैल्यूज़ पुश कर सकते हैं। इसी तरह हम ऐड टू सेट उसके पुश की तरह काम करता है। फिर फर्स्ट और लास्ट, अगर आपने कोई डाटा को सॉर्ट करके उसमें से कोई पहला रिकॉर्ड निकालना है या लास्ट निकालना है, उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। फिर इसी तरह हम टॉप और बॉटम, ये भी फर्स्ट और लास्ट की तरह काम करते हैं, मगर उसमें कुछ डिफरेंस है। ये अभी हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो देखते हैं, शुरू करते हैं कि प्रैक्टिकल, और इसको देखते हैं इसको रियल लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने मोंगोस का जो है फाइल ओपन कर लिए। तो सबसे पहले हमारी कमांड होती है, उसका नाम है मोंगोस। इसको लिखने से होगा क्या, हमारी जो सर्वर रन हो जाएगा। इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने जितनी डेटाबेसेस बना रखी हैं उसको शो कर देते हैं। उसकी कमांड है शो डीबीएस। ये देखिए, अब हम जो डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है स्कूल। तो उसके लिए हमें कमांड आती है यूज़ स्कूल। ठीक है, अब इसके अंदर हमने जितनी भी कलेक्शंस बनाई उनको हम देख लेते हैं। शो कलेक्शन। अब इस वीडियो में हम कलेक्शन यूज़ कर रहे हैं, उसका नाम है स्टूडेंट्स। इसके अंदर जितना भी डाटा पड़ा है वो मैं आपको शो करवा देती हूँ। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड। अब यहाँ पे मैं ग्रुप करके सारे डाटा को देखना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ग्रुप करती हूँ क्लास से। एक मिनट, कोर्स ग्रुप करती हूँ कोर्स से। कोर्स जो है वो अलग अलग हैं और क्लास से भी हो सकता है, ग्रुप कोर्स से भी हो सकता है, आप जिससे मर्जी कर सकते हो।
उसके लिए सबसे पहले मैं क्या लूँगी कि ग्रुप की एक कमांड लिखती हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगी क्लियर स्क्रीन के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगी db डॉट, फिर कलेक्शन का नाम है स्टूडेंट्स। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना मेथड यूज़ करूँगी जिसका नाम है एग्रीगेट, और इसके अंदर मैं लगाऊंगी स्क्वायर ब्रेसेस, क्योंकि इसके अंदर हम यहाँ पर अलग अलग ऑपरेटर की अरे बनाएंगे। उसके लिए इसमें अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग ऑपरेटर्स को हम यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसमें हमने अरे लेना होता है। अब यहाँ पे हमारा सबसे पहले ऑपरेटर है जो कि इस वीडियो का मेन टॉपिक है, जिसका नाम है ग्रुप। ग्रुप के बाद मुझे यहाँ पे लेनी है कर्ली ब्रेसेस, और इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही मुझे यहाँ पे सबसे पहला जो है जिसकी उसका नाम है अंडरस्कोर ID। तो इसके अंदर मुझे बताना है कि किस कॉलम से मुझे ग्रुपिंग करनी है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से कोर्स लगा के सबसे पहले लूँगी डॉलर का साइन, उसके बाद उस कॉलम का नेम, उसका कॉलम का नेम है कोर्स। अभी ग्रुपिंग करने के बाद मुझे करना क्या है वो मैं नहीं बता रही, सभी सिर्फ मैं भी ग्रुप बनाना सिखा रही हूँ। तो उसके लिए हमारी कमांड है, इसको मैं यहाँ से रन कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ मिस की है, जो यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रेसेस आ रही, अब जब हम ऑपरेटर को यूज़ करें उसके लिए अलग से कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस लगा देती हूँ। तो यहाँ पे तो ये देखिए हमारे पास जितनी भी क्लासेस थे उसका जो उसने ग्रुप बना दिया। ठीक है, अगर मैं इसी कमांड को यूज़ करके जो है ना, तो ये हमारे इतना काम कर सकते हैं। अगर मैंने क्लासेस में से सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यू निकाली, मतलब उसकी डुप्लीकेट वैल्यू, उसका एक सिंगल नेम का जो है एक वैल्यू निकालना है, तब भी हम इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं ये देखना चाहती हूँ कि हर ग्रुप में, जैसे अलग अलग ग्रुप बन चुके हैं, इसके अंदर कितने टोटल नंबर स्टूडेंट्स हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एक्यूमुलेटेड ऑपरेटर्स नाम है सबसे पहले सम, जो अभी हमने देखे थे। तब उसमें क्या करेंगे हम, तो अब इसमें हम यहाँ पे क्लास के आगे या कोर्स के आगे यहाँ पे मैं ऑपरेटर यूज़ कर रही हूँ, तो जिसका नाम है सम काउंट लेंगे। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे ग्रुपिंग करेगा और यहाँ पे काउंट करके आपको सम की वैल्यू दे देगा। तो यहाँ पे देखें कि वो बता रहा है यहाँ पे कितने हैं। तो BBA के अंदर 2 हैं और BSCS के अंदर 5 है। तो अब ये भी हम काउंट कर सकते हैं कि कितने किस ग्रुप में कितना डाटा है। तो अगर मैं इसमें पुराने ऑपरेटर्स को यूज़ करना है, जिस तरह मैंने अपने पिछले वीडियोस में किया था, वो भी मैं कर सकती हूँ। वो भी एक एग्जांपल देख लो। यही मैं ग्रुपिंग करना चाह रही हूँ। तो इसके साथ में यहाँ पे ये भी देखना चाह रही हूँ कि सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को फाइंड करें जिसकी एज 20 से ज़्यादा है या फिर 17 से ज़्यादा है। तो मैं उसके लिए क्या करूँगी, यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगी। तो अब इसके अंदर मैं ये करूँगी यहाँ पे मैच। अभी मैंने आपको मैच का पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ पे हम इसको कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं एज के साथ जो है उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड देखना चाह रही हूँ जिसकी एज जो है वो 10 से ज़्यादा। तो उसके लिए मैं कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करूँ जिसका नाम है GT मतलब ग्रेटर देन। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ग्रेटर देन 10। तो पहले उन रिकॉर्ड्स को निकालेगा, उसके बाद ये क्यूरी को रन करेगा। तो ये देखें, ये आपको रिकॉर्ड दिखा देगा। ठीक है, तो अगर यही कोड में यहाँ पे एज अगर चेंज कर देती हूँ तो आपको पता लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं 17 कर देती हूँ। देखो यहाँ पे जो रिकॉर्ड कम हो गया है। ठीक है, अब मैंने काउंट करने के लिए यहाँ पे सम ऑपरेटर का यूज़ किया है। इस तरह बिल्कुल हमारा जो है दूसरा ऑपरेटर जिसका नाम है काउंट ऑपरेटर, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो वो भी बिल्कुल इसी तरह से काम करता है कि सम की जगह आपने लिख देना है काउंट, और इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं देनी, बस आपने इसको एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस पास कर देनी है। ये भी यहाँ पे यही करता है, जो भी हमने किया होगा उसकी जो है नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स यहाँ पे काउंट करके दे देंगे। यहाँ पे कस्टम फील्ड का नेम है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको रन करवा के दिखा देती हूँ आपको। तो ये देखिए मैंने एंटर प्रेस किया, तो ये देखे यहाँ पे भी वही स्टूडेंट्स है जो कि पहले दिखाए उसने, सेम ही रिजल्ट आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे बेसिक से सॉर्टिंग भी कर दी है। अगर आप अपनी मर्जी से जो है सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी एक ऑपरेटर है जिसका नाम है सॉर्ट, वो भी मैं आपको करके बता देती हूँ।
तो अभी मैं यहाँ से मैच हटा देती हूँ। आप मैच के अलावा जितने भी ऑपरेटर्स हमने पिछले वीडियो में यूज़ किए थे वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। अभी मैंने यहाँ पे जो ग्रुपिंग की है उसी के अंदर मैं अपना दूसरा ऑपरेटर भी यूज़ कर सकती हूँ जिसका नाम है सॉर्ट। तो इसको मैंने अपने पिछले वीडियो में कवर किया था, इसलिए मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाई और यहाँ पे मैं लिखूँगी। इस अंदर आके मुझे ये चीज़ बतानी है कि मुझे किस कॉलम को सॉर्ट आउट करना है। देखिए मैंने यहाँ पे अभी कस्टम अपनी फील्ड बनाई थी अकाउंट। तो अब यहाँ पे मुझे बताना है कि मुझे यहाँ पे जो सॉर्टिंग करनी है वो असेंडिंग ऑर्डर में करनी है, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में करनी है। तो मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं -1 लिखूँगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको दिखाया तो ये सॉर्टिंग करके उसने आपको बता दी है असेंडिंग ऑर्डर के तौर पे। तो ये सबसे पहले 5 नंबर का रिकॉर्ड है, फिर 2 सेकेंड नंबर का है। मतलब जो सबसे जो है छोटा नंबर है वो सबसे नीचे, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग की है। और अगर यही सॉर्टिंग मैं असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे -1 ख़त्म करना है। तो ये देखें 2 जो सबसे छोटा रिकॉर्ड था वो सबसे ऊपर, फिर उससे नीचे जो है 5। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर हम यहाँ पर कोई नंबर जो है काउंट्स नहीं दिखाना चाहते, हमने ग्रुपिंग तो कर ली है, और अगर मैं BSc के अंदर BScs के अंदर जो है जिन स्टूडेंट्स की लिस्ट है वो देखना चाहती हूँ और BBA के स्टूडेंट्स की लिस्ट देखना चाहती हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगी। तो इसके लिए मुझे पास यहाँ पे ऑपरेटर है जिसका नाम है पुश। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, सॉर्टिंग में यहाँ से ख़त्म कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं काउंट की जगह से कस्टम का जो नेम है वो मुझे ख़त्म करना है, और मैं इसके अंदर एक ऑपरेटर यूज़ करूँगी जिसका नाम है पुश। उसके अंदर मुझे ये चीज़ बतानी होती है कि मुझे किस फील्ड की वैल्यू डालनी है। काउंट की जगह मैं लिख दूंगी स्टूडेंट्स, देन उसके बाद यहाँ पे जो है इसके अंदर मैं लिख दूंगी ऑपरेटर यूज़ करना है जिसका नाम है पुश। पुश के अंदर मुझे यहाँ पे बताना होता है कि मुझे कौन सी फील्ड की वैल्यू डालनी है। तो मेरे फील्ड का नाम है नेम, तो मैं सिर्फ 9 स्टूडेंट्स का नेम देखना चाह रही हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर डॉलर का साइन लूँगी और उसके बाद लिखूँगी नेम। अब जो स्टूडेंट्स नाम की जो फील्ड है ये बन जाएगी एक अरे, जिसकी डेटा टाइप अरे हो जाएगी। और जब भी हमें कोई रिकॉर्ड देखेंगे तो उसी रिकॉर्ड में एक न्यू नेम जो है वो पुश कर दूँगी। जैसे कि मैं नाम में पुश कर रही हूँ, तो अब इसको मैं तो यहाँ पे आए, ये देखें इसके अंदर जो है वो उन्होंने स्टूडेंट्स के नाम बता दिए। तो पहला ग्रुप है BBA का, उसके अंदर जो है 2 स्टूडेंट्स हैं वो बता दिए, और यहाँ BScs पे 5 स्टूडेंट्स हैं उसने वो बता दिए। जैसे मैंने यहाँ पर क्लास में यहाँ पे ग्रुपिंग की है, तो आप एज से भी ग्रुपिंग कर सकते हो। उसका भी एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं ID में पास कर देती हूँ अपने कॉलम का नेम एज, क्योंकि हमारे पास एज नाम का भी कॉलम है। उसके अंदर यहाँ पे जाके मैं नेम को ही पुश कर रही हूँ, तो मैं नेम ही देखना चाह रही हूँ। तो फिर यहाँ पे देखें एज, ये देखें अब जिस स्टूडेंट की एज है तो ये देखें 20 की एज में और 15 में तो हुआ है, 13 में ये देखो ये 2 हैं, और जो है 17 एज के 1 है, और एज से यहाँ पे ग्रुपिंग करती है और उन स्टूडेंट के जो है नेम भी दिखाती है। अगर मैं यहाँ पे नेम नहीं पूरा का पूरा रिकॉर्ड ही देखना चाहती हूँ वो भी देख सकती हूँ। उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर मुझे जैसे जिस फील्ड का नेम ले रही थी यहाँ पे मुझे लिखना है $, 2 दफ़ा डॉलर का साइन लेना है और उसके बाद लिखना है रूट। तो उसके बाद लिखने से क्या होगा, पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो इस एरे में पुश हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए अब ये देखिए स्टूडेंट्स के अंदर जो स्टूडेंट्स का जो है रिकॉर्ड आ गया। उनके केस में ऐसे ही हुआ कि हर एज के जो है वो आ गए हैं, शो कर रहे हैं। जिस तरह मैं अभी यहाँ पर पुश ऑपरेटर को यूज़ करके स्टूडेंट्स के नाम की फील्ड को बनाया जिसका एरे बना दिया, तो बिल्कुल पुश की तरह मेरे पास एक दूसरा ऑपरेटर भी होता है जिसका नाम है ऐड टू सेट। वो भी सेम टू सेम पुश की तरह ही काम करता है। इसको भी मैं यहाँ पर यूज़ करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैं पुश की जगह लिखूँगी ऐड टू सेट। अब यहाँ पे 2 और S जो है T और वो जो है कैपिटल में लिखना है। अगर आप रूट भी लिख सकते हैं,
वो भी लिख सकती हूँ, या पर्टिकुलरली किसी फील्ड का लिखना चाहते हैं वो भी लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे नेम को ले लेती हूँ, ये भी बिल्कुल पुश की तरह ही काम करता है। तो ये देखें, ये देखिए एज से ग्रुपिंग हो चुकी है और स्टूडेंट के नेम भी आ रहे हैं। ये हम स्टूडेंट्स हमारा एक एरे बन चुका है। यहाँ पे सिक्योर ब्रेसेस आ रही हैं। अब इसके बाद मैं आपको एक नया ऑपरेटर सिखाती हूँ जिसका नाम है मिन और मैक्स। उसके लिए मैं यहाँ पे क्लियर करती हूँ स्क्रीन को और मैं दोबारा डाटा जो है सारा दिखा देती हूँ। db डॉट स्टूडेंट्स डॉट फाइंड। ये देखिए, अब मैं दोबारा ग्रास से ही जो ग्रुपिंग करना चाहती हूँ, ये देखना चाहती हूँ कि जो सबसे मैक्सिमम एज वाला स्टूडेंट कौन सा, जिसकी एज जो सबसे ज़्यादा है, या ऐसा देखना चाहती हूँ कि जिसकी एज सबसे कम है। तो उसके लिए अलग अलग ऑपरेटर आते हैं, मिन और मैक्स। तो उसके लिए देखें, यहाँ पे सबसे पहले जो ग्रुपिंग करूँगी तो यहाँ पे मुझे आईडी के अंदर पास कर देना है कोर्स, क्योंकि मैं कोर्स नाम की फील्ड से ही ग्रुपिंग करना चाह रही हूँ। उसके बाद मैं अपने फील्ड का नेम चेंज कर, ये जो मैक्स है ये बेसिकली न्यूमेरिक फील्ड का नाम पे काम करता है। तो यहाँ पे मैं एज ले लेती हूँ, तो ये एज पे काम कर लेगा। तो ये मैक्सिमम एज निकाल के देगा इस ग्रुप की। तो यहाँ पर इसको यहाँ पे रन कर देती हूँ। ये देखें, अब यहाँ पर देखें कि इसने जो है इसके अंदर जितनी मैक्सिमम एज की जो स्टूडेंट है वो उसकी जो है उसने निकाल दी। ठीक है, उसकी एज जो है उसने बताती है। बिल्कुल इसी तरह मिनिमम वैल्यू भी चेक करते हैं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे चेंज करना है, तो यहाँ पे लिखना है मिनिमम, और यहाँ पे भी मैं मिनिमम स्टूडेंट एज लिख देती हूँ। अब यहाँ पे देखिए उसमें सबसे मिनिमम स्टूडेंट है उसकी एज जो है वो उसने शो कर दी है। अब हमें दोनों एज निकालनी सीख ली हमने। अगर मैं एवरेज एज निकालना चाहती हूँ कि हर क्लास में एवरेज एज कितनी है, तो उसके लिए भी जो है ऑपरेटर आता है जिसका नाम है AVG। तो ये ऑपरेटर भी बेसिकली उसी तरह काम करता है जो न्यूमेरिक हो। तो ये हमारी ये जो एज नाम की फील्ड है वो न्यूमेरिक है। तो यहाँ पे मैं मैसेज चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे मैं एवरेज स्टूडेंट एज लिख देती हूँ। पे देखो अब मैं इसमें कर क्या रही हूँ, इसमें एवरेज एज जो निकल रही है वो मुझे यहाँ पे शो। ये मैं ग्रुपिंग करके एवरेज नहीं निकालना चाहती तो मैं वो भी काम कर सकती हूँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर जहाँ पे मैंने ये वैल्यू ली है, अपनी फील्ड का नाम लिया जिसका नाम मुझे ग्रुप करना है, जिससे मैं यहाँ पे नल भी लिख सकती हूँ। तो इससे होगा क्या, तो ये सारी वैल्यूज को चेक करेगा, उसकी एज को चेक करेगा, उसमें से जो एवरेज एज निकल के आएगी उसको मुझे शो कर देगा। तो ये देखें, अब सभी स्टूडेंट्स की जो है रिकॉर्ड उसने चेक किए और उसमें से एवरेज एज जो निकल के आई है जो आई है 15.85। तो ये एवरेज नहीं निकालना चाहते। तो अब यहाँ पर मैं जो सेंटर वैल्यू है उसको देखना चाह रहे हैं। मेरे पास यहाँ पे एक ऑपरेटर जिसका है मीडियम, उसको हम कैसे लिखेंगे उसको भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मेरे पास अपनी जो फील्ड का नेम है उसको मैं चेंज कर लेती हूँ। अब यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ मीडियन एज। मीडियन का मतलब होता है सेंटर वाली एज। हमने मैक्सिमम देख ली, हमने मिनिमम देख ली, मैं सेंटर वाली एज को देखना चाहती हूँ। तो इसके अंदर मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैं अपना मेथड लिखती हूँ जिसका नाम है मीडियन। और मीडियन के अंदर यहाँ के भी मुझे यहाँ पे एक लेनी है कर्ली ब्रेसेस। इसके अंदर मुझे 2 फील्ड्स देनी ज़रूरी हैं। वो 2 फील्ड्स जो हैं इनपुट और मेथड। अब इनपुट के अंदर जो है उस फील्ड का नाम देना होता है जिसमें जो है मुझे मीडियन वैल्यू निकालनी है, और उस फील्ड की जो डाटा टाइप है वो न्यूमेरिक ही होनी चाहिए, जो कि हमारी केस में यहाँ पे एज है। तो यहाँ पे देखो मैंने कोर्स के अंदर जो है डॉलर के अंदर लिख लिया एज। उसके बाद दूसरी मीट लेनी होती है जिसका नाम है मेथड, जो कि मीट। अब यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही वैल्यू लेनी जिसका नाम है अप्रोक्सीमेट। ठीक है, अब मैंने सबसे पहले अपनी फील्ड ली है, आप नेम कुछ भी ले सकते हैं। उसके अंदर आप अपना मीडियन नाम का मेथड यूज करोगे और इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस लगा के यहाँ पे 2 फील्ड्स ली हैं, इनपुट और यहाँ पे मेथड। इनपुट हमें बताते हैं कि किस में हमारी मीडियन वैल्यू निकालनी है और इसमें मेथड कौन सा होगा। मेथड हमेशा रहेगा अप्रोक्सीमेटली। तो मैं इसको यहाँ पे देखूंगी, ये देखें अभी यहाँ पे मैंने आईडी में नल लिखा हुआ है, तो ये सारे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड के जो बीच के सेंटर वैल्यू निकाल के दे देगा। तो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है 15 से जो है कम है और कुछ ज़्यादा है, ये सेंटर की वैल्यू है। अगर मैं इसमें भी ग्रुपिंग करना चाहूँ वो भी मैं कर सकती हूँ। अब यहाँ पे मुझे अपनी फील्ड का नेम देना है जिससे मैं ग्रुप करना चाह रही हूँ, जिससे मैंने पहले कोर्स से ग्रुप किया था। तो मैं इसको यहाँ पे
तो ये देखिए हमने स्टार्टिंग में देखा था कि 3 स्टूडेंट्स थे उसमें, और उसमें जो है सेंट्रल वाली एज निकल गई 15, और BSS में भी 15 ही आई है। अब इसके अंदर मैं आपको नेक्स्ट ऑपरेटर बताने लगी जिसका नाम है फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट क्या करता है, वो हर ग्रुप के अंदर जाकर सबसे पहला स्टूडेंट मिलेगा उसका नेम यहाँ पे शो कर सकते हैं, यहाँ पे उसका पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे शो कर सकते हैं। उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले मैंने लेना है _ID जिससे मैं ग्रुपिंग करना चाह रही हूँ। यहाँ पे मैं क्लास से भी ग्रुप कर सकते हैं, कोर्स से भी कर सकते हैं, या एज से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कस्टम फील्ड लेने वाली हूँ जिसका नाम है फर्स्ट स्टूडेंट। आप फील्ड का नेम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा के अपना जो है ऑपरेटर यूज करूंगी जिसका नाम है फर्स्ट। और फर्स्ट के अंदर मुझे ये बताना है कि मैं क्या देखना चाहती हूँ, पर्टिकुलर फील्ड देखना चाहती हूँ, सारी फील्ड्स। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आपको एक ही फील्ड शो करूंगी जिसका नाम है नेम। तो ये क्या करेगा, ये क्लास से यहाँ पे ग्रुपिंग करेगा, और ग्रुप बनाने के बाद उससे जो सबसे पहले जो स्टूडेंट मिलेगा उसको यहाँ पे शो करवा देगा। ये देखिए, तो मैं आपको एक बार सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड दिखा देती हूँ। उसके लिए मैं कमांड लिखूंगी db.students.find। तो ये देखें, अगर मैं ऊपर दिखाऊं आपको, सबसे पहला रिकॉर्ड जो मिला उसको स्टूडेंट्स का नेम था, तो ये देख लो। ठीक है, इसी तरह आप कर सकते हो उसको। अगर मैं सिर्फ उसका नेम नहीं शो करना चाहती तो मैं पूरा रिकॉर्ड शो करवाना चाहती हूँ, तो मैंने आपको भी बताया कि मैं लिखूंगी $रूट, तो उससे क्या होगा, पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो है वो शो करवाना स्टार्ट कर देगा। ये देख लें। अब मैं क्लियर करती हूँ स्क्रीन को। ये इससे जो है लास्ट ऑपरेटर है जो इससे बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है, जिसका नाम है लास्ट। अब मैं यहाँ पे भी लास्ट नाम चेंज कर सकती हूँ। अभी इसके अंदर भी आप पर्टिकुलर रिकॉर्ड देखना चाहते हो, पूरा देखना चाहते हो, तो आप उसको कर सकते हो। मैं पूरा ही शो करवा रही हूँ, तो आप उसमें कर सकते हो। देखिए, जो ये सबसे लास्ट स्टूडेंट था ये वाला, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है। बिल्कुल ये वैसे ही लास्ट रिकॉर्ड आपको दिखा देगा जैसे कि अभी हमने फर्स्ट और लास्ट यूज किया था। बिल्कुल इसी तरह एक सेम टू सेम होते हैं टॉप और बॉटम। तो जो टॉप का और बॉटम का रिजल्ट निकाल के देते हैं उसको यूज कैसे करना है, उसमें थोड़ा सा आपको काम अलग करना होता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने टॉप स्टूडेंट निकाल के दिखाती हूँ, तो यहाँ पे मैसेज चेंज कर देती हूँ टॉप स्टूडेंट, तो इसका नाम भी चेंज हो जाएगा टॉप। अब टॉप बेसिकली फर्स्ट का तरह काम करता है, लेकिन अंदर इसके अंदर हमें 2 फील्ड्स लेनी जरूरी होती हैं, आउटपुट और सॉर्ट बाय। तो उसको कैसे लेना है वो भी मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। उसके अंदर सबसे पहले आप लिखते हो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस। अब इसके अंदर सबसे पहले मुझे ये बताना है कि तो ये मुझे रिजल्ट दिखाएगा आउटपुट में, तो मुझे कौन कौन से फील्ड्स दिखाएगा। तो पहली फील्ड का नाम यहाँ पे लेंगे आउटपुट। तो यहाँ पे एरे की फॉर्म में हमने बताना था किस किस फील्ड को मैं देखना चाह रही हूँ। तो जैसे मैं 3 फील्ड्स को देखना चाहती हूँ, नेम, क्लास और एज, तो मैं उनके नेम लिख देती हूँ यहाँ पे डॉलर के साथ। अब इसके बाद हमें ये बताना होता है कि हमने सॉर्टिंग कैसे करनी है। तो अभी तक क्या हो रहा था कि हम जो फर्स्ट रिकॉर्ड देख रहे थे, फर्स्ट ऑपरेटर की हेल्प से जो उसको पहला रिकॉर्ड मिल रहा था वही हमें शो करवा देता था। लेकिन टॉप के अंदर हमें यहाँ पे एक फैसिलिटी होती है, यहाँ पे हम ये भी बता सकते हैं हमें सॉर्टिंग करनी है या उसके बाद पहला रिकॉर्ड दिखाना है। तो यहाँ पे मुझे दूसरी फील्ड भी लेनी जरूरी है जिसका नाम है सॉर्ट बाय। बाय का जो बी है वो आपको बड़ा लिखना है, और इसके अंदर आपने अपनी फील्ड लिखनी है जिससे आप सॉर्टिंग करना चाह रहे हो। तो मैं एज से सॉर्ट करना चाह रही हूँ। तो इसके बाद मुझे बताना है कि मैं असेंडिंग ऑर्डर में करना चाह रही हूँ या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 1। काम कैसे करेगा, ये पहले ग्रुपिंग करेगा कोर्स से। तो हर कोर्स के अंदर ये सॉर्ट करेगा एज से, जिसकी एज जो है सबसे कम है उसको टॉप पे रखेगा, जिसकी एज सबसे कम है उसे नीचे रखेगा। उसके बाद उसका टॉप का रिजल्ट होगा, उसका नेम, क्लास और एज वो शो करवा देगा। तो ये देखें, अब यहाँ पर मेरे पास पहला ग्रुप है BBA, उसके अंदर जो है सॉर्टिंग कर दी, और उसके अंदर सबसे ऊपर जो स्टूडेंट निकल के उसका नेम और उसकी क्लास शो करवा दी और उसकी एज।
अभी तो ये सिर्फ टॉप का एक ही रिकॉर्ड दिखा रहा है। अब इसके अंदर हम ये भी बता सकते हैं मुझे टॉप के 2 रिजल्ट देखने हैं, ये टॉप से 3 रिजल्ट देखने हैं, जो हम फर्स्ट में नहीं कर सकते। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, उसके लिए मुझे अलग से ऑपरेटर आता है टॉप एन। एन मतलब नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, कि मुझे कितने रिकॉर्ड्स देखने। तो उसमें बस आपने इन दोनों फील्ड्स के नाम कुछ चेंज नहीं करना, जस्ट यहाँ पे एक फील्ड का नेम और देना है। उसके लिए आपको सिंपल लिखना है एन। एन मतलब नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, और इसके अंदर आपने बताने न्यूमेरिक वैल्यूज कि आप कितने लिखना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 3। तो ये सॉर्ट करूंगी और जो ऊपर टॉप के 3 रिकॉर्ड्स निकलेंगे वो शो कर देगा। यहाँ पे जो है टॉप के ही जितने रिकॉर्ड्स थे वो उसने शो करवा दिए, और इसमें थर्ड रिकॉर्ड दिखा 3 रोज। हम बिल्कुल ऐसे ही बॉटम यूज करेंगे। बॉटम क्या करता है, जो नीचे से रिकॉर्ड निकाल के लगाता है, इसके लिए भी हम यही 2 ऑपरेटर्स यूज करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं बॉटम लिख देती हूँ, ठीक है। तो आउटपुट और भी सेम चूज करना है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो यहाँ पे नंबर फील्ड्स की जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा देती हूँ। ये सबसे पहले क्या करेगा, ग्रुपिंग करेगा क्लास से। ग्रुप करने का क्लास के बाद डाटा को सॉर्ट करेगा एज से, हर क्लास में सॉर्टिंग करके उसमें से जो है सॉर्ट करने के बाद सबसे नीचे वाला जो है स्टूडेंट होगा उसका नेम, मतलब उसका नेम, क्लास और एज जो है शो करवा देगा। तो ये देखें, अब इसके अंदर जो सॉर्ट करने के बाद जो है जो डाटा आएगा वो उसको शो कर देगा। अब एक और ऑपरेटर जिसका नाम है बॉटम एन, जिस तरह हमने टॉप एन किया था। मैं कितने रिकॉर्ड्स देखना चाह रही हूँ उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना है एन, और एन के अंदर कोई एक न्यूमेरिक वैल्यू पास करनी है जैसे हमने टॉप में की थी। तो हम यहाँ पे 2 लिख देते। तो इसका मतलब है यहाँ सबसे सॉर्ट करेगा, सॉर्ट करने के बाद जो सबसे नीचे वाले 2 रिकॉर्ड्स होंगे उनको हमें शो करवा देगा। तो ये देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि BSCS के 2 रिकॉर्ड दिखा दिए और BBA के दिखा दिए। टॉप वाला रिकॉर्ड इसने नहीं दिखाया है, ठीक है, इसने बॉटम वाला दिखाया है। तो ये था हमारे इस वीडियो का मेन टॉपिक जिसका नाम था ग्रुप। और इसके अंदर आपने देखा कि कैसे आप सिर्फ एक फील्ड से ग्रुप करके उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, मिनिमम रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, मिनिमम वैल्यू रिकॉर्ड्स देख सकते हो, उसमें काउंट कर सकते हो, उसमें सम कर सकते हो, काउंट सॉर्टिंग कर सकते हो, मीडियन वैल्यू सब कुछ निकाल सकते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में भी हम एग्रीगेशन पाइपलाइन ऑपरेटर का ही ऑपरेटर सीखे जिसका नाम है लुकअप, और वो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट जो है ऑपरेटर है, तो उसको भी ज़रूर आप लोग फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच।